नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सरकारी बंगले पर 45 करोड़ के रेनोवेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सफाई आज भी नहीं आई। कोई कैमरा अंदर भी नहीं बुलाया गया। हमारे रिपोर्टर सारा दिन अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े रह गए, लेकिन हर रोज उनके आवास को लेकर हैरान कर देने वाली नई नई जानकारियां जरूर हमारे सामने आ रही हैं। आज फिर कुछ नए पन्ने मेरे हाथ में हैं। चौंकाने वाला खुलासा है। सार्वजनिक तौर पर 4-5 कमरों के मकान में रहने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जी का बंगला अभी बनकर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। यानी कि 45 करोड़ तो खर्च हो गए, लेकिन बंगला अभी अधूरा है। उसके एक्सटेंशन के लिए कितने बंगलों को तोड़ा जाना है, कितने फ्लैट उसमें मिलाए जाने हैं, ये सब सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आरोपों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की सरकार एक ग्रैंड सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने के प्लान पर काम कर रही थी। इसके लिए बंगलों को खाली भी करवाया गया ताकि वहां सीएम कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण हो सके। मेरे पास वो दस्तावेज हैं जिनमें बंगलों की खाली कराने का आदेश जारी हुआ। मैं उन कागजात को आपके सामने कुछ समय में रखने वाली हूं। इन डॉक्यूमेंट्स को इस उम्मीद के साथ आपके सामने रखने वाली हूं कि शायद अब तो अरविंद केजरीवाल जी सामने आएंगे और अपना पक्ष जरूर रखेंगे। जनता के सवाल है। आप सोचिए, जिस अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ दिनों तक दिल्ली नहीं गाजियाबाद के कौशाम्बी में अपनी पत्नी को मिले सरकारी फ्लैट से कामकाज किया हो, क्या उस अरविंद केजरीवाल को अब एक घर नहीं आलीशान सीएम कॉम्प्लेक्स चाहिए था? मैं बिल्कुल मानती हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास इतना बड़ा बंगला जरूर होना चाहिए कि उसको कामकाज करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन केजरीवाल से पहले भी दिल्ली में मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने खुद को अलॉट हुए बंगलों के सरकार चला ली। शीला दीक्षित जी ने 15 साल सरकार चलाई, सरकारी बंगला जो उन्हें अलॉट हुआ था उससे। दिल्ली में कभी किसी मुख्यमंत्री के आवास को लेकर मुद्दा आज तक नहीं उठा। आखिर आम आदमी के नाम पर मुख्यमंत्री बनने वाले अरविंद केजरीवाल क्या ऐशो आराम वाले बड़े बंगले की आस में अपनी असल राजनीतिक सोच से भटक गए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल का ये रवैया 2011-12 में शुरू हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ एक विश्वासघात है? यही है आज सवाल पब्लिक का। केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। वहां टाइम्स नाउ नवभारत ने 45 करोड़ के रेनोवेशन का सवाल किया तो दोनों नेता बिना जवाब दिए चले गए और एक कार्यकर्ता तो हमारे रिपोर्टर का माइक ही हाथ से छीनकर भाग गया। सुनिए आज क्या। किसी मुख्यमंत्री का 45 करोड़ रुपए का जो रेनोवेशन का सवाल है, वीडियो बनाओ इसका। ये कौन अतिथि मुख्यमंत्री के जो सवाल, किसी मुख्यमंत्री का 45 करोड़ रुपए का जो रेनोवेशन का सवाल है। गजब ही वह भाई, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब जनता हमसे पूछ रही है। रोज मैसेज, रोज प्रश्न, रोज हमें YouTube पर लोग टैग करके ये सवाल पूछ रहे हैं। हमारा रिपोर्टर सवाल पूछे तो उसको धक्के मार दो, या कार्यकर्ता तो माइक ही उठाकर छीन कर भाग गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाताओं के साथ धक्का मुक्की की, वो आपके सामने कैमरे पे है। किस तरह माइक छीनने की भी कोशिश हुई। जवाब नहीं देने या हमारे संवाददाताओं के साथ बदसलूकी करने से सीएम आवास को लेकर सवाल उठने क्या थम जाएंगे? ये देखिए, मेरे हाथ में पीडब्ल्यूडी का एक ऑफिस मेमोरेंडम है। ये पहले तो बता दूं कि ये किस तरह से पूरा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मैप है।
इस कॉम्प्लेक्स के मैप को अगर आप देखें तो इसमें सीधा लिखा हुआ है कि ये पूरा फ्लैगस्टाफ रोड जो है, यहाँ पर जितने मकान हैं, ये सारे मकान, यहाँ के मकान, ये वाले मकान, ये सब खाली करवाए जाएंगे, गिराए जाएंगे। बल्कि ये वाले मकान तो अब तोड़फोड़ भी शुरू हो गई है। और बना हुआ है जो नक्शा, उसमें सीएम रेजिडेंस, उसमें सीएम ऑफिस, पार्क इस तरफ, फुटपाथ, बैडमिंटन कोर्ट, हर चीज की सुविधाएं यहाँ मिलेंगी आपको। इसके अलावा जो घर खाली कराए वो सीनियर अफसरों के घर है। ये है मनीष गुप्ता जी का घर जो 8A है, और 8B में भूपिंदर सिंह भल्ला जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका घर खाली कराया गया। इसका ऑफिस ऑर्डर मई 2022 का मेरे हाथ में है, और ये ऑफिस ऑर्डर मई 2022 का बताता है कि 2 सीनियर अफसरों को यहां से हटाकर कॉम्प्लेक्स से भेज दिया गया चाणक्यपुरी। बोला गया यहां अब आपकी जगह नहीं है, ये पूरा एरिया बनेगा एक किला, एक महल, उसके ग्राउंड, उसके बैडमिंटन कोर्ट, जिम्नेजियम, उसके लिए बड़े बड़े दफ्तर, टेम्पररी ऑफिस, तमाम चीजें बस अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद आप देखिए यहां पर ये जो फ्लैट्स हैं 45/1 मतलब 45/1 राजपुर रोड, 45/2 यानी कि 8 ये फ्लैट्स भी खाली कराए। सुना जाता है, हमें किसी ने आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा, पर सुना ये जाता है कि शायद इन्हें गिराकर यहाँ पर या तो सर्वेंट क्वार्टर या उनके सहयोगियों के क्वार्टर बनेंगे, कुछ फ्लैट्स बनेंगे, लेकिन वो भी नए, चमकदार, चमकीले, और पूरा कॉम्प्लेक्स बस सीएम कॉम्प्लेक्स कहलाया जाएगा। सुनिए आज बीजेपी के मंत्री जो हैं टेलीकॉम, उन्होंने क्या कहा इस आम आदमी पार्टी के पूरे सीएम कॉम्प्लेक्स प्लान में। केजरीवाल जी ने एक तरीके से धोखा दिया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका विपरीत किया, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अपनी इच्छाएं जो उनकी है उनको पूरी करने के लिए किसी भी नियम को, किसी भी कानून को, किसी भी प्रॉपर्टी को वो तोड़ सकते हैं। ऐसा उनका, आज की जनता उनको, उनकी सच्चाई जान गई है। ये कॉम्प्लेक्स साधारण कॉम्प्लेक्स नहीं है, 4.25 एकड़ में तो अभी लगभग रह ही रहे हैं, और ये लिखा हुआ है इन कागजात पर कि कितने एकड़ में सीएम का मकान है, बल्कि ये 4.742 एकड़ में है, और ये बनने जा रहा है 7.25 एकड़ का पूरा कॉम्प्लेक्स। भाई 4.25 एकड़ पूरा नहीं पड़ रहा, 7.25 एकड़ चाहिए, 1.5 एकड़ और, क्योंकि पार्क, फुटपाथ सीएम कॉम्प्लेक्स में अकेला, प्राइवेट, खास जरूर होना है, इसलिए ये सीएम कॉम्प्लेक्स का नक्शा है। 4.25 से 7.25 एकड़। अब मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उनके आवास को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। बतौर दिल्ली चीफ मिनिस्टर गाजियाबाद के कौशंबी फ्लैट में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए लटियंस दिल्ली में 9000 स्क्वायर फीट का 5 कमरों का बंगला अलॉट हुआ था, लेकिन इसे लेकर विरोध के सुर उठे कि एक आम आदमी के मुख्यमंत्री को इतना बड़ा कर क्यों चाहिए। इसके बाद केजरीवाल ने 4 जनवरी 2014 को खुद ट्वीट करके कहा था, मेनी ऑर्डिनरी सपोर्टर्स वर हर्ट बाय हाउसेज आइडेंटिफाइड बाय मी फॉर मी बाय दिल्ली गवर्नमेंट। मैंने हमेशा से कहा है कि मैं कोई भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए आया हूं। तो आज जनता की सेवा के लिए 7.25 एकड़ की क्या जरूरत है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिलक लेन में अलॉट हुए घर में गए। ये 49 तिलक लेन घर में कुछ दिनों बाद जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो भी इसके लिए उन्होंने मार्केट रेट से किराया देने की बात भी की। मैं पूछना चाहती हूं कि 2013-14 वाले आदर्शवादी अरविंद केजरीवाल आज कहां हैं? केजरीवाल के आंदोलन के दिनों के साथी भी बंगले पर 45 करोड़ के रेनोवेशन प्लान से बिल्कुल हैरान हैं। जरा देखिए कैसे।
the first quality of a leader is to value public money and how the public money is spent. That's the first sign of how financial prudence is a very, very important quality. आज अरविंद केजरीवाल 2023 से सवाल पूछ रहा है, या तो तब आपकी बात झूठी थी जब आप 3 कमरे की बात कर रहे थे, 4 कमरे की बात कर रहे थे, या आज आपकी बात झूठी है जब आप महल में रह रहे हैं। आशुतोष आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं सवाल कुमार विश्वास जी पूछ रहे हैं सवाल किरण बेदी जी जो साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थी। तो आज पब्लिक के भी सवाल उठ रहे हैं। पब्लिक का सवाल नंबर 1, 45 करोड़ में बंगला रेनोवेशन के बाद चीफ मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के आरोपों में घिरे केजरीवाल क्या अब भी चुप रहेंगे? अपने आवास को लेकर 2013-14 में जो स्टैंड केजरीवाल ने लिया था और आज जो सच्चाई है, क्या उन्होंने तब दिखावा भर किया था? सवाल नंबर 3, ऑपरेशन शीश महल से उठे सवालों से बच क्यों रही है आम आदमी पार्टी? मीडिया से बदसलूकी क्यों हो रही है? पब्लिक के सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विजेंद्र मलिक नेता हैं आम आदमी पार्टी के, आदर्श शास्त्री नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल जाता है शहजाद पूनावाला जी आपसे। मैं पूछना चाहती हूं कि 4.25 एकड़ का पहले ही कॉम्प्लेक्स है, अब 7.25 एकड़ का हो जाएगा। 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इतने तो हमने सैंक्शंस देख लिए हैं तमाम इन दस्तावेजों में जो हम पिछले 4 दिन से दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी के कॉम्प्लेक्स में अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, ये बिल अभी बढ़ेगा, ये सीएम कॉम्प्लेक्स बड़ा होगा, ये ताजमहल जैसा कंपटीशन क्यों चल रहा है? क्या इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना नहीं चाहिए? देखिए, इसका एक जवाब तो कल ही आपकी रिपोर्टिंग में सामने आ गया था, जब मकराना मार्बल भी जो शाहजहां और मुमताज के लिए ठीक था वो सुल्तान केजरीवाल के लिए ठीक नहीं लगा, तो उनकी कंपटीशन तो ताजमहल से ही थी। मैं एक कविता लिखकर आया हूं, ये किला है केजरीवाल का, पूछते क्यों नाविका सवाल बा, खर्च हुए 45 करोड़ तो क्या, ऐसा कौन सा गुनाह किया, मकराना बोला था डियोर मार्बल लगा दिया, 1 करोड़ का था पर्दा टंगा दिया, रिलीफ भी होना है तो 4 लाख के टॉयलेट कमोड मां, ऐसा क्या नहीं जिया तो क्या जिया। मुझे लगता है ये केवल रेनोवेशन मानसिकता की है और विस्तारवादी सोच जो पैर पसारने की राजनीति कर रहे थे, आज वो कैसे उनकी राजनीति पसर गई है इसका प्रमाण है। ये केवल नैतिक भ्रष्टाचार नहीं है नाविका, ये डे 1 से वित्तीय भ्रष्टाचार है, इसका भी आपने प्रमाण दिया है। 10 करोड़ के नीचे हर चीज को रखा गया ताकि जीएफआर से बचा जा सके। इसके अलावा किस प्रकार से ओवर प्राइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग किया गया, और आपने कल एक और झूठ पकड़ा है कि जो रिकंस्ट्रक्शन बोल रहे थे संजय सिंह जी, वो दरअसल ऑल्टरेशन था, तो रिकंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं। तो फिर ये 45 करोड़ रुपए क्या ओवर इनवॉइसिंग करके कुछ और भी बेनिफिट्स किसको पहुंचाए गए हैं? और आखिरी में आज सवाल ये भी बनता है कि जो अफसर के घर थे उनके ऊपर भी अपना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उनको हटाओ अपने घर से। और ये सारी चीजें तब हुई जब कोविड का पीक काल था, जब कोविड के समय पर जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर और हॉस्पिटल और बेड नहीं बल्कि केजरीवाल का किला बन रहा था। इसका प्रमाण सामने आ चुका है। बिल्कुल, बहुत से सवाल हैं और विजेंद्र मलिक जी, इन सवालों के जवाब से आप भाग नहीं सकते। सवाल ये देश की जनता पूछ रही है क्योंकि सबको एक उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी बाकी राजनीतिक दलों से अलग होगी, इनकी पॉलिटिक्स अलग है, इनकी राजनीति अलग है, इनके जो आइडियोलॉजी है वो अलग है, ये अलग किस्म की एक राजनीति लाएंगे। इसीलिए लोग सोच रहे थे कि प्रोफेशनल लोग इसमें जुड़ेंगे, कुछ स्तर बढ़ेगा राजनीति का। मैं सवाल पूछ रही हूं, कहां गए वो वादे, कहां गए वो कस्में? सवाल आज जनता पूछ रही है, जवाब क्या है कि प्रधानमंत्री का घर देख के आओ, जाओ फलाने चीफ मिनिस्टर का देख के आओ। भाई आप तो उनके जैसे नहीं थे,
क्या हो गया आपको? कब बदले आप? नाविका जी देखिए, आम आदमी पार्टी जब से पार्टी का उदय हुआ और तब से लेके अभी तक आम आदमी पार्टी एक जनमानस के लिए, एक आम आदमी के लिए काम करती है और करती रहेगी। ये जो 3 से 4 दिन से सभी न्यूज चैनल्स पे इस देश के बड़े और गंभीर मुद्दों को दबाने के लिए इस मुद्दे को बार बार उछाला जा रहा है। एक 45 करोड़ का अगर घर हुआ है तो एक घर को बनाने के लिए देखिए 3-4 मेन चीजें लगती है। सीमेंट, 28% जीएसटी, अगर कैलकुलेट करें तो 12 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया इसमें, जिसको आप 45 करोड़ कह रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के सीएम आवास पे खर्च हुआ, उसमें 12 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। नंबर 1 दिल्ली पहला पूरे देश का अगर टैक्स पेयर का देखा जाए तो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है, और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो दिल्ली सेंटर को सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। और रहा इस घर का स्टील, इस घर को बनाने के लिए सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, स्टोन जो ये लगता है, हमारे देश में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के घर में पुर्तगाल से स्टोन मंगाया गया, जो हमारे देश का सबसे महंगा आज तक का मार्बल वहां पे लगा। विजेंद्र तो जी, कितना स्टील और सीमेंट इस्तेमाल हुआ जिसमें 12 करोड़ निकले? बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है, मुद्दा ये है ही नहीं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने, नेताजी आपने बहुत गंभीर इशू उठाया है। कंपनी को किसी ये प्राइवेट कितना हाथों में नहीं सीमेंट बेचा, और कितना स्टील कंज्यूम हुआ इस घर किसी के प्राइवेट बनाने हाथों में? में नहीं बेचा। पहले वो बात कर लें अपनी पूरी। आपको जीएसटी से दिक्कत है, मुझे बताइए। आपने कहा स्टील लगेगा, स्टोन लगेगा, सीमेंट लगेगा, चलिए मान गए। 8 लाख के पर्दे क्यों लग गए भाई? एक पर्दा 8 लाख का, और स्टोन जो है मकराना जो टेंडर में लिखा जाता है वो नहीं आता, वियतनाम से इंपोर्टेड आता है। क्यों भाई? और जो फिटिंग्स बाथरूम में जाती हैं वो बताऊं आपको, वैनिटी 1 लाख की, पॉटी जो बनाई है आपने, कमोड जो बनाए हैं वो 4-4 लाख के 2 बाथरूम में, और बाकियों में लगभग 11-12 लाख के। भाई इनकी क्या जरूरत है? आम आदमी के लिए इतना तो नहीं होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये देश के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मेरा सवाल अब जाता है आदर्श शास्त्री जी को। आदर्श शास्त्री जी, आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब आप कांग्रेस पार्टी में। मेरा सीधा सवाल है, क्या ये 45 करोड़ का खर्चा, क्या ये 7.25 एकड़ का कॉम्प्लेक्स जिसमें पार्क, बैडमिंटन कोर्ट, सब कुछ मुख्यमंत्री जी के कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा है, क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या यह मुद्दा नहीं है कि किसी ने वादा जो किया था जनता से उससे मुकर गए, और अब जनता पूछ रही है सवाल तो कोई जवाब नहीं दे रहे? क्या यह देश के लिए मुद्दा नहीं है? बिल्कुल नविका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं समझता हूं देश में दोगलेपन की, मौका परस्ती की अगर कोई चरम उदाहरण है तो अफसोस की बात है अरविंद केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को, जो अलग अलग जगह से छोड़ के एक वैकल्पिक राजनीति की बात करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़े थे। आज अगर ये व्यक्ति ईमानदार होता, दोगलापन नहीं होता, मुखौटा नहीं होता, तो कहां है वो सारे लोग? ऐसा तो नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल अकेले ईमानदारी का स्टिकर और सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे। आदर्श शास्त्री बेईमान हो गए, राजमोहन गांधी, गांधी जी के पोते बेईमान हो गए, आशुतोष बेईमान हो गए, प्रशांत भूषण बेईमान हो गए, जितने भी इस तक कुमार विश्वास बेईमान हो गए, मीरा सानियाल बेईमान हो गई, मेधा पाटकर बेईमान हो गई, गोपाल कृष्णन जो कि फाउंडर थे इन्फोसिस के बेईमान हो गए, गोपीनाथ एयर डेक्कन के फाउंडर बेईमान हो गए। तो एक बात ये देश की जनता के सामने आ गई है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल का मुखौटा उतर गया है। मुखौटा पहले था ईमानदार दिखने का, काम करने का, जी मैं तो जनता के लिए हूं, मैं तो जनता का नौकर हूं, मुझे तो अपना बेटा मान लीजिए। मगर कौन सा अपना बेटा है कि जनता के घर दवाई पहुंच नहीं रही, जनता के घर शराब पहुंचा रहा है? कौन सा ऐसा बेटा है जो जनता के घर में पानी नहीं है साफ पीने का और यहां पे 1 करोड़ के पर्दे लगा रहे हैं? कौन सा ऐसा बेटा है जो घर में हीटेड स्विमिंग पूल बनाता है? और दिल्ली की जनता जिसका वो अपने आप को बेटा कहता है, उनके पास पीने का पानी नहीं है, बर्तन मांजने का, खाना बनाने का पानी नहीं है, यहां पे हीटेड स्विमिंग पूल बन रहा है। तो किस तरह से दोगलापन और किस तरह से मुखौटा
बेईमानी का अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के देश के सामने है, उसका जवाब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। कहां गया वो एफिडेविट? 2015 में मुझसे भी भरवाया था, ऊपर से फरमान आया था तानाशाह अरविंद केजरीवाल जी का कि सभी लोग जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं एफिडेविट साइन करके भरे कि हम लोग कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई ये नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, फलाना नहीं, धमाका नहीं। उन्होंने भी एफिडेविट भरा था। कहां है वो एफिडेविट 2015 का? उसका जवाब दे। गाड़ी घर कहीं कोई चीज नहीं लेंगे। आज उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड क्रूजर में घूमते हैं 2-2 करोड़ की, 4-4, 8-8, 20-20 गाड़ियों के साथ घूमते हैं। मैं तो सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लाल बत्ती। तो ये मौका परस्ती मुद्दों से भटकाने की राजनीति करने में कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जीनियस है। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं, वो बहुत बड़े जीनियस हैं मुद्दे भटकाने में, गुमराह करने की राजनीति करने में। शायद ही देश में और देश के लोकतंत्र के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जो इस तरह से दिल्ली को और देश को गुमराह कर सके। और मैं परमिंदर सेठी जी आपको बताना चाहती हूं कि आदर्श शास्त्री जी हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार से हैं, लंदन से छोड़कर आए थे यहां भारत में। एक उम्मीद की किरण थी उनके लिए कि ऐसी भी एक राजनीतिक पार्टी बन रही है, चलो इनके साथ काम करें। मायूस होकर निकल गए। मायूस होकर निकले आप, या आपको कांग्रेस ने ऑफर दी इसलिए आप निकले? आदर्श शास्त्री, आज आप देश के सामने ये बता दीजिए। देखिए, सच्चाई यह है कि मैं जब एप्पल कंपनी छोड़ के आया तो मुझे वैकल्पिक राजनीति की जो बात अरविंद केजरीवाल करते थे, जो मुझे अब मालूम पड़ा कि झूठ है, उसको सोच के आया। मुझे लगा कि जो पुरानी पारंपरिक राजनीतिक दल है, शायद उसमें राजनीति कहीं भटक गई है, ये सोच के मैं आया। मगर जब मुझे एहसास हुआ कि ये तो कहीं ज्यादा मौका परस्त, कहीं ज्यादा तानाशाह है सोच में, और अपने फायदे के अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई देता, केवल मेरी इनकी बात सही है, अगर इनके सवाल उठाया जाए तो ये उसको अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ के मैंने अपने आप से धोखा दिया, अपने परिवार, समाज के, दिल्ली, देश के लोगों के साथ धोखा दिया। और मैंने ये बात कही कि जब ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते तो मेरी राजनीतिक सोच, जिस सोच के साथ सीमित थी, मेरे परिवार की राजनीति, लाल बहादुर शास्त्री जी की राजनीति, उसी कांग्रेस पार्टी में वापस चला गया। क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि जो सीधी बात करते हैं उस उन लोग के साथ जुड़ो, ना कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो पूरी तरह से नैतिक रूप से, लोग भ्रष्ट तो होते हैं बट नैतिक भ्रष्टता, नैतिक दोगलापन, ऐसा व्यक्ति इस देश में, उसके साथ नहीं जुड़ सकते। ऐसे लोग, हम जैसे लोग जिसके अंदर ईमानदारी और देश के लिए कुछ करने की सोच है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं परमिंदर सिंह सेठी जी, ये आपने सुना उनसे जो अपनी एक अच्छी सी नौकरी, अच्छी सी जिंदगी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ आए, आज वो कह रहे हैं मुखौटा उतर गए। देखिए, आदर्श शास्त्री जी जिस परिवार से आते हैं उनका बहुत सम्मान है, लेकिन मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आज वो जिस पार्टी में हैं उसका क्या करैक्टर है? वो पार्टी कहां स्टैंड करती है? उस पार्टी के अंदर आप क्या वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं जिसने 1984 का जेनोसाइड कराया? आप उस पार्टी के अंदर हैं जो पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी होती थी, सब पार्टियां वहीं से निकली हैं, लेकिन आज वो किस परिस्थिति के अंदर है? उनको ये नहीं पता, कभी वो बीजेपी के सपोर्ट में बात करते हैं, कभी वो आम आदमी की सपोर्ट में बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। अगर गुजरात का मुख्यमंत्री प्लेन खरीदता है 191 करोड़ का, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 65 करोड़ का प्लेन खरीदता है, अगर प्रधानमंत्री जी का 1300 करोड़ का घर प्लानिंग के अंदर है, उसके बाद 90 करोड़ की रेनोवेशन होती है, 12-12 करोड़ की गाड़ियों का काफिला होता है, क्या वो जनता के टैक्स का पैसा नहीं है? मैं कहता हूं कि 10 साल से एक ही राग लापा जा रहा है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला होता है उसके बाद उनको सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री आवास कोई निजी आवास नहीं है, उन्होंने आज वो मुख्यमंत्री हैं, कल कोई और आएगा। अभी ये पूनावाला जी कह रहे थे मकराना मार्बल,
शाहजहां के समय ये मार्बल नहीं होते थे, और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। दिल्ली के अंदर आमतौर पे इटालियन मार्बल और जो दूसरे मार्बल है हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। वियतनाम का मार्बल कम पड़ गया, अब इटालियन मार्बल चाहिए। 100 के फ्लोर में इटालियन 4.5 एकड़ कम पड़ गया, 7.25 एकड़ चैनल ने चाहिए। एक फिल्म बना दी, इनके साथ कोई अपोजिशन पार्टी अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मीडिया का सहारा लेते हैं और 2024 माफ की कीजिएगा, लिखी जा रही है। माफ कीजिएगा परमिंदर सेठी जी, आपका बड़ा आशीर्वाद है, दर्शकों का बड़ा आशीर्वाद है कि मीडिया का काम चल रहा है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब आपको पसंद नहीं आ रहा तो इसके लिए तो मैं बहुत आपसे माफी मांगूंगी कि आपको पसंद नहीं आ रहा। आप मुझे जवाब दीजिए, 4.5 एकड़ से 7.25 एकड़ की क्या जरूरत है? 1 एकड़ का बंगला है, जो फ्लैट्स हैं, देखिए 1942 की कंस्ट्रक्शन, 80 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन, जिनके अंदर 3 हादसे हो जाते हैं, जहां उनके माता पिता रहते हैं, जहां वो रहते हैं, उसकी छत गिरती है और ऑडिट होता है पीडब्ल्यूडी का कि इसको रिपेयर की जरूरत है। जब बनाया जाता है एक मुख्यमंत्री के हिसाब से बंगला बनाया जाता है। आज अरविंद केजरीवाल है, कल को किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा। वो तो कहते थे पारदर्शिता होनी चाहिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो बताते। छुपाया क्यों? कोविड के दौरान बनाया क्यों? 7.25 एकड़ की जमीन क्यों जरूरी है? पार्क और बैडमिंटन कोर्ट घर के अंदर क्यों जरूरी है? अगर छत गिर रही है, अगर चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, छत गिर रही है तो बैडमिंटन कोर्ट बना दो, छत गिर रही है तो 8 लाख का एक पर्दा खरीद लो, छत गिर रही है तो 90 लाख का आप बाथरूम में शीशा लगा दो, छत गिर रही है इसलिए आप 4 लाख के 2 कमोड लगा दो। ये कौन सा तर्क है? 3.5 करोड़ का आप मार्बल लगा दो क्योंकि छत गिर रही है, इंपोर्टेड मार्बल, जबकि टेंडर है मकराना मार्बल का। अब मुझे बता दीजिए इसमें लॉजिक है कि नहीं है? क्योंकि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनका तो लॉजिक पर सारी बुनियाद उसी पर होती है, लेकिन यहां छत टूट रही है और पर्दा 8 लाख का, पर्दे पे टिकेगी छत? नहीं टिक सकती है नविका टिक सकती है। अरविंद जी जिस तरह के विद्वान काबिल व्यक्ति हैं उसमें वो कुछ भी टिका सकते हैं, पर्दे पर छत टिका सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि आज के बाद हम लोगों को ये कहना बंद करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल भी अब दूसरी पार्टियों की तरह हो गए। हमें ये कहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल का जो आवरण था वो ध्वस्त हो गया और अरविंद केजरीवाल अपने असली रंग रूप में आ गए हैं। बारिश हो गई, रंग उतर गया, समझ में आ गया ये कौन थे। और जरा आप देखिए, मैं तो आश्चर्य में हूं, मुझे नहीं पता कि ये सचमुच आपके नेता हैं कि नहीं जो बता रहे थे अभी भाई साहब, क्या सीमेंट का रेट बढ़ गया तो सरिया का रेट बढ़ गया, क्या क्या बता रहे थे। अरे देश के हर व्यक्ति जो अपना घर खून पसीने की कमाई से बनाता है, आज वो हंस रहा होगा और उसको बड़ी पीड़ा हो रही होगी कि कैसे दोहरे चरित्र के लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। अश्लीलता शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। ये जो उपभोग है, ये जो हर भारत के नागरिक को, आम आदमी को जिस तरह से अपमानित करने का काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है, अश्लीलता है। और राजनीति में ऐसी अश्लीलता को कोई जगह नहीं मिलना चाहिए नविका। ये हर पार्टी से बदतर है। इनके चेहरे का, इनके शरीर का ओढ़ा हुआ रंग उतर गया, सारे पर्दे गिर गए और 1 करोड़ के पर्दे लगाकर ये निर्वस्त्र हो चुके हैं। इनका सब कुछ सामने आ गया। और मुझे आश्चर्य होता है कि अभी तक टाइम्स नाउ, नवभारत के ऑपरेशन शीश महल होने के पहले दिन से, तब भी मैं आपके साथ था, किसी आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने इसको खारिज नहीं किया है। यानी वो मान रहे हैं कि ये सब तो हमने किया है, जो करना हो कर लो, जो तुम्हें करना हो कर लो, और हम तो इसी तरह से चुनाव जीतते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये देश की जनता के सामने जाना चाहिए कि इनका असली चेहरा क्या है। और ये जो सीमेंट सरिया का भाव बता रहे हैं, क्या छत ठीक कराने में सीमेंट सरिया नहीं लगती? विजेंद्र मलिक, लग जाती। एक भी कागज पर कोई सवाल नहीं उठाया गया कि कोई कागज गलत है। तो ये सारे खर्चे हुए हैं, खर्चे अभी जारी हैं,
पार्क बन रहा है, बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है, पूरे फ्लैट्स तोड़े जा रहे हैं, पूरा एक किला बनाया जा रहा है। किस लिए? आम आदमी पार्टी चलाने वाले लोगों के लिए, उनके मुख्यमंत्री के लिए। क्या यह सही है? विजेंद्र मलिक जी, मेरी आवाज आ रही है? देखिए नाविका, जी आ रही है। देखिए नाविका जी, एक तो मैं निवेदन करूंगा आपसे, पहले पूरी बात कहने का मुझे मौका दिया जाए, तो बीच में बात को मेरी म्यूट ना किया जाए। बिल्कुल म्यूट नहीं कर रहे। में घर बना, 80 साल पुराना घर जो जर्जर। 60 सेकंड में अपनी बात कहिए और 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। जी मैं कोशिश करता हूं। 1942 में जो घर बना, लगभग 80 साल पुराना घर, जिसकी जर्जर हालत में 4 बार जिसकी छतें गिर गई, उसको रिपेयर करने के लिए इशू ये बड़ा है कि 1250 करोड़ में देश की नई संसद बनाई जा रही है। वो किसका पैसा है? वो देश के उस आम आदमी का, उस टैक्स पेयर का पैसा है जो 8,400 करोड़ रुपए का एरोप्लेन लेकर उड़ते हैं और देश को सामने कहते हैं मैं चौकीदार हूं, मैं जो है फकीर हूं। तो 8,400 करोड़ अमाउंट ज्यादा है कि एक 45 करोड़ में, जिसमें 12 करोड़ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ये बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी पुलवामा में उन जो 40 जवान शहीद हुए, उनको 5 हेलीकॉप्टर नहीं दिए। उस लाशों पे बनी हुई सरकार है जिसकी नींव उन लाशों पे रखी हुई है। तो देश के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के 4 स्टेट के राज्यपाल रहे और उन्होंने ये खुलासा किया, तो देश के सामने जिस एक आम इंसान के टैक्स पेयर का पैसा वहां पे जाता है और देश की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए उन 40 जवानों की जो है लाश के ऊपर अपनी सरकार बनाती है। तो ये देश के लिए बड़ा कोई जवाब नहीं दिया कि 45 करोड़ क्यों, और आपने कोई जवाब नहीं दिया कि ये 7.25 एकड़ क्यों, आपने कोई जवाब नहीं दिया 8 लाख का पर्दा क्यों। अब शहजाद पूनावाला आपके सवालों का जवाब देंगे और आज आपको अब सुनना पड़ेगा। आपके 60 सेकंड खत्म हो गए, आपका फेडर डाउन शहजाद पूनावाला। देखिए, जहां पे ये अभी सीमेंट का बता रहे थे ना, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, उन्हीं कागजों से मैंने देखा है पूरा आरसीसी का जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन का। किसान देश में डेली सुसाइड करते हैं, तो देश के लिए ये बड़ा मुद्दा है या जिसको बार बार सैटेलाइट से। विजेंद्र मलिक जी, आप ऐसा करिए, देश के 5,000 मुद्दे लेकर आ जाइए, उन पर मैं एक चर्चा जरूर करूंगी, एक अलग से डिबेट करूंगी। आज का मुद्दा है ऑपरेशन शीश महल। इस पर अगर आपके पास कोई जवाब है तो आपने दिया नहीं 60 सेकंड में, इसलिए अब मैं आपको म्यूट कर रही हूं और बता के म्यूट कर रही हूं, क्योंकि आपने तथ्य पर कोई मुद्दे पर कोई तथ्य दिए ही नहीं। म्यूट शहजाद। सीमेंट का टोटल कॉस्ट जो है आरसीसी का जो पूरा काम हुआ है वो 2.9 करोड़ है। मान लीजिए इसमें 1 करोड़ भी जोड़ लो जीएसटी, तो 4 करोड़ हो गया। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं और दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, वुड वर्क और ऑर्नामेंटल वर्क पर 3 करोड़ रुपया कुल मिलाकर खर्च हुआ। इटालियन मार्बल, ये कहते हैं आम चीज़ है, लगती रहती है। इटालियन मार्बल किसके लोगों के घर में लगता है? पर मुझे बताइए, 8 लाख के 2 टॉयलेट सीट, 2 टॉयलेट नहीं, टॉयलेट सीट जो कमोड होता है ना, कमोड पर जो आप बैठते हैं सीट जो आती है, वो 2 टॉयलेट सीट 8 लाख की। मतलब कितना आलीशान होगा। बेटे का ड्रेसर, नाविका जी, बेटे का ड्रेसर 8 लाख का। दिल्ली में कितने लोग होंगे जिनकी पूरी सैलरी एनुअल 8 लाख नहीं होगी? एक अपने बेटे का एक ड्रेसर 8 लाख का, बेटी का ड्रेसर 5 लाख का, और इसके अलावा भी कई ड्रेसर बने। इसलिए परमिंदर सेठी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका तो बहुत ही आलीशान घर होगा, बहुत ही अच्छा ही घर होगा, आपके बेटे के या बेटी का ड्रेसर की कीमत 8 लाख है, और ये जनता के पैसे पे। और क्या बोल रहे, छत गिर रही थी इसलिए ये बनाया गया। छत 3 बार गिर रही थी, 4 बार गिर रही थी, बाकी लोग कह रहे थे 3 बार, आपने बोला 4 बार गिर रही छत। चलिए एक सेकंड, नहीं आपने नहीं, इन्होंने 4 बार बोला है। तो 4 बार अगर छत गिर रही थी तो बताइए कि रिकंस्ट्रक्शन किया, टेंडर तो ऑल्टरेशन का निकला है, और उस इलाके में रिकंस्ट्रक्शन करने की कोई संभावना ही नहीं है, वहां पर अलाउड ही नहीं है, बिना प्रॉपर रूल्स एंड परमिशन के डीयूएसी ने मना करके रखा है। तो कैसे रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था? और रिकंस्ट्रक्शन का एक कौन सा टेक्नोलॉजी है कि बेटे का 8 लाख का ड्रेसर 2 कमोड 8 लाख के लगेंगे तब जाकर छत टिकेगी? ये कौन सा साइंस है? मुझे टेक्नोलॉजी बताइए। ये केजरीवाल सुल्तान मानता है अपने आप को दिल्ली का, इसीलिए सुल्तान के लिए किला होना चाहिए और ताजमहल का भी स्टैंडर्ड उसके लिए कम है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड का घर बन रहा था। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि
इसका टेंडर है, ये कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं। अच्छा, एक मुख्यमंत्री का आवाज लगता है। परमिंदर जी, एक लाइन। आपने कहा ये घर जो है ये निजी घर नहीं है, ये आपने कहा। शीला जी का भी घर निजी नहीं था, उनके तो बाथरूम में कितने एसी है ये गिनवा के आ गए। उनका कोई निजी घर था क्या? नहीं, आपके एलिगेशन क्या? मैं आपको बाइट सुनवा देती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि शीला दीक्षित जी के पैखाने में 10 बात मैं मानता हूं, 10 साल से एक ही रिकॉर्ड चली जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और प्रवक्ता एक ही बात कर रहे हैं। आप एक बात कहिए ना, ये सारा व्हाइट में पैसा लगा और एक एंटाइटलमेंट है। आप देखिए अदर स्टेट्स के सीएम और जो सेंट्रल मिनिस्टर है उनके घरों में कितना पैसा लगा, उसका भी तो ब्यौरा मुझे। करप्शन कैसे हो गई है? तो एक देश में 2 कानून होते हैं। अच्छा, मैं आपको करप्शन कैसे हो बताता हूं। जो लोग कहते थे कि हम जनता की सेवा करने आए हैं, वो अब अपनी एंटाइटलमेंट की बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप और हम यूं ही इन पर भरोसा कर बैठे। ये तो एंटाइटलमेंट के लिए आए थे, ये जनता के काम करने थोड़ी आए थे। सारी उम्र थोड़ी मुख्यमंत्री रहना है उन्होंने। देखिए नविका जी, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा जो मुख्यमंत्री का आवाज जिस तो प्रकार भाई साहब, अगर सारी उम्र मुख्यमंत्री नहीं रहना तो ये मोह क्यों, ये सीएम कॉम्प्लेक्स क्यों, ये नया घर क्यों, ये 45 करोड़ क्यों ये मोहमाया का जाल बनाया जा रहा है जब सारी उम्र रहना ही नहीं है, खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे। नाविका, मैं इसका जवाब एक बार दे दूं। ये प्लेन पे बहुत अटकते हैं, बार बार प्लेन पे आते हैं। मैं प्लेन का जवाब देता हूं। गुजरात सरकार ने जो प्लेन खरीदा, उन्होंने पहले स्टडी करवाई, जो वो रेंट करके यूज कर रहे थे। और प्लेन की तो कीमत उतनी ही है ना, 150 करोड़ 100 करोड़ का ही आता है, पर पर्दे तो 2000 के भी आते हैं। आपने 8 लाख के क्यों लगाए? नहीं तो वो पर्दे तो 2000 के लगवा देते हैं। प्लेन की तो कीमत फिक्स्ड है। वो जो प्लेन मैं आप सबको 1 मिनट के लिए रोक रही हूं, मैं आप सबको 1 मिनट के लिए रोक रही हूं। हमारे संवाददाता पूरी दिल्ली में छानबीन कर रहे हैं और जिस कंपनी ने ये नक्शा बनाया था और सर्वे किया था, उस कंपनी के जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत भी की है। 2022 में पारसान ओवरसीज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास का एरियल सर्वे किया था। सर्वे में कंपनी ने एरिया का नक्शा बनाकर सरकार को दिया था। कंपनी मकान की मजबूती का भी सर्वे करती है, लेकिन केजरीवाल ने कमजोर मकान का सर्वे कंपनी से नहीं करवाया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब सीएम आवास की छत गिर रही थी तो जो कंपनी सर्वे से एरियल सर्वे कर रही थी, उससे मकान की मजबूती का सर्वे क्यों नहीं हुआ? सुनिए कंपनी के एमडी डॉक्टर संजय राणा का यह बयान जो आज उन्होंने हमारे रिपोर्टर को दिया। इस पर्टिकुलर कार्य में हमारा स्कोप ऑफ वर्क सिर्फ नक्शा बनाने तक सीमित था। नक्शे का मतलब यह है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है, पार्किंग कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है, उसकी बाउंड्री वॉल कहाँ है, वहीं तक हमारा स्कोप सीमित था। जैसा कि आपने बताया कि आप वो भी काम करते हैं कि मकान कितना कमजोर हो चुका है, छत कितनी कमजोर हो चुकी है, कहाँ पर मजबूत है, कहाँ पर ठीक है, वो काम भी आप करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपसे जो सीएम हाउस था उसकी मैपिंग नहीं करवाई गई कि सीएम हाउस की स्थिति वाकई में इतनी कमजोर है कि उसको तोड़कर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपने नहीं किया? नहीं, ये कार्य हमने नहीं किया। देखिए, जब किसी भी हम स्ट्रक्चर को एसेस करते हैं तो उसमें कोई एक तो हमें अंदर की इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल रीइंफोर्समेंट बार्स जो छत में फॉर एग्जांपल यूज होते हैं, सब घरों की छतों में भी यूज होते हैं, उनकी आप जीपीआर से, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से मैपिंग करके देख सकते हैं कि कहीं पे उनमें जंग तो नहीं लग गया है या वो कैसी कंडीशन में है। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स कम इन पिक्चर, जो उस डेटा को यूज करके टोटल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को एसेस करते हैं। हम उस कार्य में इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो सर्वे एरियल करवाया आदर्श शास्त्री जी, लेकिन जो छत बार बार गिर रही थी उसका सर्वे करवाया ही नहीं, उसकी मजबूती का टेस्ट करवाया ही नहीं। यही बोला कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर। आदर्श शास्त्री जी से सवाल पूछ रही हूँ। आदर्श शास्त्री जी, अब आपको क्या लगता है? देखिए नविका जी, मैंने पहले भी कहा, ध्यान भटकाना, झूठ बोलना, ये इनकी फितरत में है। हर तरह से हर बात पे, अगर कहीं फसल के लिए इनको मुआवजा देना था, मुआवजा दिया गया 20,000 रुपए, इश्तिहार दिया गया 50 करोड़ रुपए।
अगर कहीं पे स्कूल की बात करते हैं तो ये बताते हैं स्कूल चमका दिए, ये नहीं बताते कि 750 स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं बताते कि 450 स्कूल में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ये नहीं बताते कि 250 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। और कहीं और बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिल्ली में है, राजधानी है। अभी बता रहे थे सानी जी बता रहे थे कि सेठी जी बता रहे थे कि ये देश की राजधानी है, इनकम हाई है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट इस दिल्ली में हाईएस्ट है। 9 साल से इनकी सरकार चल रही है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। जॉब फेयर लगाते हैं जिसके लिए लगभग 17 करोड़ का इश्तिहार देते हैं, नौकरी लगती है 3 लोगों की। तो ये फितरत है, ये डीएनए है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि ये डीएनए है। आम आदमी पार्टी का डीएनए झूठ पे, ये मुद्दे भटकाने पे और इस राजनीति पे है कि एक नैरेटिव बनाते रहो, जनता को आज इस मुद्दे पे घुमा दो, अगले हफ्ते किसी और मुद्दे पे घुमा दो, फिर किसी और मुद्दे पे घुमा दो। ये इनका डीएनए है। तो मैं इनको कोई भी दोष नहीं देता हूं, जिसका डीएनए जैसे होता है वो है। अब ये बस फर्क इतना हो गया है कि देश की, दिल्ली की जनता के सामने ये बात आ गई है, तो अब इस पे सवाल और ये इनके पास देने को है नहीं, तो ये सब जो है इधर उधर घूमते भागते फिर रहे हैं, क्योंकि क्या जवाब देंगे? विजेंद्र मलिक जी जवाब दीजिए और सीधा इस बात का जवाब दीजिए कि अगर बिल्डिंग गिर रही थी, छत 3 बार गिर चुकी थी, तो सर्वे जब आप करा ही रहे थे तो बिल्डिंग की मजबूती का सर्वे क्यों नहीं कराया? और अगर किसी और से कराया तो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए कि नहीं? कहां से ये डेटा लेकर आए, क्या नाम शनाब आगे नेशनल टीवी पे यहाँ पे बयान दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आप कह रहे हैं कि ये उसका सर्वे क्यों नहीं कराया? ऑथेंटिक कंपनी पीडब्ल्यूडी है या कोई प्राइवेट कंपनी, वो ऑथेंटिक है। पीडब्ल्यूडी के सर्वे में यह आया कि उस बिल्डिंग की जर्जर हालत है जो 4 बार जिसकी छत गिर चुकी है। जिसने सर्वे किया, जिससे दिल्ली सरकार ने सर्वे करवाया, वो कंफर्म कर रहा है कि ये मैप मार्बल लगा दिया। नाविका जी बोलने दीजिए। वो कह रहा है कि हमने ये सर्वे किया, हमसे मजबूती का सर्वे नहीं कराया गया। आपको अनाप शनाप लग रहा है भाई। एक भी आरोप जो है वो बिना कागजात, बिना एविडेंस के, बिना किसी सबूत के नहीं है। और आज तक आम आदमी पार्टी ने किसी भी चीज पर उंगली नहीं उठाई है कि पेपर गलत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी कागज है और जिसने सर्वे किया उस कंपनी का एमडी है, लेकिन कह रहे हैं अनाप शनाप। नाविका जी देखिए, आप तो अरविंद केजरीवाल जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सब जानते हैं। और बीजेपी ने विजेंद्र मलिक जी, आपका समय में आप कोई जवाब नहीं देते, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का समय है, अब वो बोलेंगे। नाविका जी, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं और इसको सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। आपने बहुत शानदार तरीके से उस कंपनी से भी बात कर ली, उन्होंने भी बता दिया, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि अरविंद जी को अगर कहीं छींक भी आ जाती तो एलजी के खिलाफ धरने पे बैठ जाते हैं। और आपको लगता है कि 3-3 बार छत गिर जाएगी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी राजपथ जो कर्तव्य पथ हो गया है वहां कंबल डालकर, दरी डालकर लेट नहीं गए होते? ऐसा संभव है क्या? ये पार्टी सचमुच झूठ के पहाड़ पर बैठी हुई है। जैसे गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है, वैसे ही इनका झूठ का कूड़ा इतना बड़ा हो गया है ना कि पूरी दिल्ली की दुर्गंध इनके झूठ की वजह से हो गई। और शर्मनाक ये कि जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, जिस तरह के कुतर्क कर रहे हैं, उसको देखकर सचमुच जो बचा कुचा भरोसा है कि किसी आंदोलन से निकले नेता पर, वो भी खत्म हो जाएगा। नविका जी, मेरी चिंता ये है। बिल्कुल, सवाल आपने सही उठाया और पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। पालघर महाराष्ट्र से विवेक नायक का सवाल। नाविका जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मेरे मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि अगर केजरीवाल जी पाक साफ हैं तो सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक सवाल जरूर याद रखिएगा। सत्यनारायण खंडेलवाल का नागपुर से सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन शीला दीक्षित के एसी पर केजरीवाल सवाल उठाते थे, उनका बिजली बिल कितने यूनिट का आता था और अभी केजरीवाल कितने यूनिट की बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं? नासिक से ही राजेश सिंघल का भी सवाल है। केजरीवाल जी तो कहते थे कि पीएम मोदी उनकी लोकप्रियता से उनसे डरते हैं, अब वो किससे डर रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? महेंद्र हरित का भी कैथल हरियाणा से सवाल है। टैक्स पेयर का पैसा अगर मुख्यमंत्री आवास पर खर्च कर सकते हैं तो झुग्गी झोपड़ी वालों के पक्के घर बनाने में
खर्च क्यों नहीं किए? परमिंदर सेठी जी जवाब। देखिए, पहली बात तो जो इन्होंने कहा कि एक मीडिया ने बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी भी एलिगेशन लगा रही है। अगर उसके अंदर कोई गलत काम हुआ तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, आप जांच कीजिए। अभी पूनावाला जी कह रहे थे कि यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, ल्यूटन जोन के अंदर सिविल लाइंस के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन है, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग जर्जर हालत में होती है तो उसको दोबारा जितनी बनी हुई रिकंस्ट्रक्ट करने की परमिशन मिल जाती है। इस करके आप लोगों को गुमराह करने का काम ना कीजिए। और जर्जर वाला सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। जिस कंपनी के एमडी का आपने अभी बाइट सुनाई, उन्होंने कहा हमने नहीं किया, और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग होता है, इंटीरियर डिजाइनर अलग होता है, आर्किटेक्ट अलग होता है। अब आप तय करेंगे किससे क्या काम करवा जाए। जब उनके माता पिता के मकान में छत गिर जाती है और पीडब्ल्यूडी की ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि इसको रिपेयर की जरूरत है। तुसी गल समझो सेठी साहब, तुसी गल समझो। उन्होंने कहा है कि हम ये काम करते हैं, पर हमसे ये काम करवाया नहीं गया। जितना क्यों नहीं करवाया गया? शहजाद पूनावाला, सेठी जी ने एक बुनियादी बात उठाई। सेठी जी कह रहे हैं कि नहीं वहां पे रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया क्योंकि छत गिर रही थी। ये आपका तर्क है, करेक्ट? मेरा सवाल सुन लो। उस समय पर जब ये पूरा रिकंस्ट्रक्ट हुआ, जमीन से लेकर ऊपर तक, फ्लोर से लेकर छत तक, केजरीवाल जी का परिवार कहां रहा? नहीं, आप देखिए, उसी घर में जो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था। नहीं, अब सुन लीजिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी आपने जो देखा दर्शकों, वो परमिंदर सेठी जी वैसे ही क्लीन बोल्ड हुए जैसे संजय सिंह होते अगर वो सवाल का जवाब लेने की हैसियत रखते। अगर वो कहते कि रिकंस्ट्रक्ट हुआ तो केजरीवाल का परिवार उस समय पर कहां रह रहा था? वो तो उसी घर में रह रहा था। अब सोचिए जरा कि अगर कोई रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, पूरा घर मतलब पूरा ही जर्जर है, गिर रहा है, सब मतलब डेंजर में है, तो बताइए कि केजरीवाल का परिवार उसी डेंजरस स्ट्रक्चर में रहा और उसी समय रिकंस्ट्रक्ट हुआ। ये तर्क संगत नहीं है। इनके तर्क भी अश्लील है, इनके खर्च भी अश्लील है। अभी एक दूसरे प्रवक्ता ने उसकी तुलना भारत के संसद के साथ की। लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है 850 करोड़ का, जो मंदिर बना हुआ है, जो कांग्रेस ने अप्रूव किया, जो कांग्रेस ने अप्रूव किया, पर उसकी तुलना अपने आलीशान महल के साथ करते हैं और कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट हुआ। और रिकंस्ट्रक्ट हुआ तो केजरीवाल कहां रह रहे थे, जरा बता दो। और 8 लाख का सर्वेयर से बनवाते हैं सीएम कॉम्प्लेक्स का पूरा नक्शा, लेकिन जो सर्वेयर मजबूती देखता है मकान की, उससे मकान की मजबूती का सर्वे नहीं करवाया जाता। रिकंस्ट्रक्ट हुआ ही नहीं है। लोचा है, सवाल है। हम नहीं कह रहे भाई करवाया है, किसी और से करवाया है तो बता दीजिए, दिखा दीजिए। पारदर्शिता की उम्मीद है आपसे, पारदर्शिता की उम्मीद है। सवाल बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले दिन से सवाल उठाए जा रहे हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं। आखिरी सवाल उठा रही हूं, अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है। 4 बंगले 4 लोगों को बसाने के लिए, ये कहां का न्याय है किसी भी आम आदमी के लिए? विजेंद्र मलिक जी, जनता का सवाल। एक बंगले से 4 बंगले हो गए, 4 से पता नहीं क्या क्या आप दिखा रहे हैं नेशनल टीवी पे। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। यू विल अंडरस्टैंड। जनता के सामने एग्जांपल देना चाह रहे हैं। आप ये पढ़िए ना, फाइल हमने पढ़ी है, हमने फाइल निकाली है, और फाइल में ये तमाम कौन सा घर खाली कराया गया, किसको कहां शिफ्ट किया गया, और क्या मैप बनना है, मैप में ये मकान कहां है, और कैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। बाकी के संसद के सारे एमपी कहां पे काम कर रहे थे? पूनावाला जी जवाब देंगे आप। हम हर बात जो कह रहे हैं उसके लिए सबूत लेकर बैठे हैं, लेकिन आपको ना सबूत देखने हैं, ना आपको सवालों के जवाब देने हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप भी पत्रकार हैं, 30 सेकंड में मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये सब कुछ झूठ है, गलत है, तो क्या स्टेटमेंट नहीं आ जाना चाहिए? ये हमने ऑपरेशन शीश महल पार्ट 4 आज देश के सामने रखा है, और कुछ घंटों पहले रखा था। अब तक क्या हमारे इन सवालों के या तो जवाब आने चाहिए थे, या फिर कह देना चाहिए था कि दस्तावेज झूठे हैं? अब तक दोनों में से कुछ नहीं हुआ। क्या बताता है ये, क्या दर्शाता है? अगर टाइम्स नाउ नवभारत का ऑपरेशन शीश महल सही नहीं होता ना, तो आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो छोड़ दीजिए। अभी इस पार्टी के लोग टाइम्स नाउ नवभारत के दफ्तर के सामने नृत्य कर रहे होते। और मैं उसको दूसरे शब्दों में नहीं कह रहा हूं, थोड़ा उसको हम अपनी भाषाई मर्यादा को नहीं छोड़ रहे हैं।
सच बात यह है कि जिस तरह से आज माइक छीना गया रिपोर्टर से, जिस तरह का व्यवहार ये पार्टी कर रही है, वो स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी वो चोरी आपने कर ली जिसको उन्होंने बहुत शानदार आवरण बना कर अरविंद केजरीवाल से लेकर राघव चड्ढा से लेकर विजेंद्र मलिक जी तक के पास जवाब नहीं है। ये कुछ न कुछ रास्ता आवाज म्यूट करिए आप। नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी आवाज पूरी जा रही है। कोई अनाधिकारी बीजेपी नहीं है। अब आपको बचने के लिए हमें गाली देनी है तो आपकी गाली सिर आंखों पर, हम आपका स्वभाव नहीं है तो अनआधिकारिक तौर पर नहीं, आधिकारिक तौर पर जवाब दिलवा दीजिए ना। आपसे तो इतनी हिलते जाए कि जवाब दिलवा दीजिए, कह दीजिए कि हम गलत हैं। देश के अंदर, इस देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। आप देखिए, अभी पूनावाला जी बैठे हैं, मैं इनको कहता हूं आपकी सरकार है, आप एक लाइन ड्रॉ करिए कि देश के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री का इतनी एंटाइटलमेंट है, इतना खर्चा करेगा। आप तो 200 करोड़ के प्लान खरीदते हैं, 65 करोड़ का प्लान खरीदते हैं। लेक्चर, दलीलें पूछो आम मिलता खजूर, पूछो संतरा मिलती नाशपाती, कोई मेल नहीं है सवालों में और जवाबों में। आप लेक्चर दे दीजिए सबको। लेकिन आज मेरा नजरिया इस मुद्दे पर दर्शकों इतना ही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं पर अब तक जितने आरोप लगे वो उनका जवाब देने की बजाय दूसरे मुद्दे उठाकर बचाव की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल को लेकर भी उन्होंने यही करने की कोशिश की है, लेकिन अब की बार मसला किन्हीं आरोपों की जांच का नहीं है। ये मामला अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टैंड से पलट जाने का है और पानी की तरह साफ है। हर चीज, हर दस्तावेज आपके सामने है, जनता के सामने है। अरविंद केजरीवाल जितनी जल्दी इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे, शायद जनता की जो सवालों का जवाब दे पाएंगे, उतनी ही जल्दी वो अपने राजनीति के साथ न्याय भी करेंगे। हम इंतजार में हैं, इंतजार में रहेंगे। बस आज इस डिबेट पर इतना ही।